गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग सर. यस, आपका शुभ नाम क्या है, कहाँ से हो आप? माझं शुभ नाम आहे तृप्ती देवराव वैद्य. मी कातोल नागपूरवरून बिलॉंग करते आणि माझं बॅकग्राऊंड म्हणजे मी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट मध्ये काम करते वनरक्षक या पदावर. ओह, आणि सो बाकी नाइस, सो नाइस। मी यू आर कोटातून वनरक्षक या पदावर लागलेली आहे. यस, तो आप वर्किंग में हो। यस, सो नाइस मैम। मैम, आपके ग्रेट कोच कौन है? आप कब से इस फैमिली में जुड़ी हो? सर मेरे गेट कोच है प्रियंका पाटिल मैडम, गणेश कातलाम सर, शरद ढवड़े सर, सोमनाथ पारवे सर, विक्रम पारवे सर, दिनेश तांबे सर. ओह, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी वाली लिस्ट है। आपके बड़े बड़े नाम है आपके साथ कोच के। यस, कब से जुड़ी हो मैम आप इस रॉयल फिटनेस फैमिली? सर मैं 24 दिसंबर से अपने रॉयल फिटनेस फैमिली से जुड़ी हूँ. यस, लगभग 5-6 महीने हो रहे हैं। यस यस मैडम, क्या हेल्थ चैलेंजेस लेके आई थी आप इस फैमिली में? सर बढ़ते वेट. तो आपका तो अभी दिख ही नहीं रहा है, वेट बढ़ रहा है, लेकिन कितना वेट था आपका? यस सर मेरा हाइट है 149.5 और यानी अभी 150 से ऊपर चला गया. पर तब मेरा वेट था, जब मैं लगी तब मेरा वेट था 45. और उसके बाद में एक एक दिन करते करते ऐसा 48 तक आया. और उसके बाद में 3 साल में सिर्फ इसमें काम करती थी मैं. जहाँ टोटलाडो डैम है ना सर, वहाँ पे डैम में ड्यूटी करती थी. इसके वजह से वहाँ पे कोई फिटनेस नहीं था. इसके वजह से मेरा वेट 3 साल में 67 तक चला गया. जी जी जी, तो अभी क्या स्टेटस है आपके वेट के बारे में, आप क्या बताओगे? अभी मेरा वेट है 50 की 51 के बीच में रहता है सर, खाली जी पेट. जी यस, आपके कोच क्या बता रहे हैं आपको आइडियल वेट के बारे में, कितना होना चाहिए? सर मेरा आइडियल वेट है अभी. सो नाइस, सो नाइस, सो नाइस। यस मैम, हेल्थ के साथ और क्या आपको हेल्थ चैलेंजेस थे वेट के साथ सर? वेट के साथ मुझे बैक पेन, पीठ दर्द, गर्दन का दर्द, सर दर्द की म्हणजे माइग्रेन की गोली भी थी मुझे. उसके बाद में एसिडिटी के वजह से मुझे आंखों से ब्लर दिखता था. और कभी कभी ऐसा लगता था मेरी नींद ही नहीं पूरी हुई. और सोती भी थी तो बहुत देर सोती थी. सोने सोने जल्दी जाती थी और नींद नहीं आती थी. पैरों में और घुटनों में बहुत दर्द था. मेरी एड़िया में भी बहुत दर्द था. ये जो टाच है उसमें भी बहुत दर्द था. मेरे हाथ शोल्डर जॉइंट पेन इतना था कि ऐसा लगता था कि किसी ने मुझे जॉइंट करके जोड़ा हुआ है यहाँ पे. और पेट बहुत बड़ा था. यहाँ से पेट था सर मेरा, यहाँ से. मेरी सिस्टर प्रेग्नेंट थी पर लगता था कि मैं ही प्रेग्नेंट हूँ. और उसके बाद में ये जो चर्बी फटा वो भी जाता था. गर्दन में भी थोड़ा रिंकल्स आने लगता था यहाँ पे, नहीं क्या. और उसके बाद में प्रॉब्लम था. जो बढ़ते वेट के कारण मेरा पेट साफ नहीं होता था. खाती थी पर आता नहीं था. उसके बाद में मेरे को मुड़ाद और प्रेशर पाइल्स तीनों था. बाप रे, इतनी बड़ी लिस्ट मैम आपके साथ अभी दिख नहीं रहा कि आप इतना वर्कआउट कर रही थी, गाइड कर रही थी, कूल डाउन ले रही थी, लेकिन आप इतनी फिर उसके साथ में मुझे पीरियड्स का भी प्रॉब्लम था. पीरियड्स तो रेगुलर राइट टाइम आता था पर लेकिन पीरियड के पहले भी मुड़ाद उमड़ती थी. उतनी ज्यादा उमड़ती थी कि फूड पे साफ नहीं होता. उसके बाद में भी. और उस 2 दिन में मैं पूरा बेड पकड़ लेती थी. पहले जब मैं खेलती थी तब नहीं होता था. जब से वेट बढ़ गया था तब से ज्यादा होता था. जब काम में बिजी थी तो थोड़ा कम था दर्द. लेकिन अगर कुछ काम नहीं रहा तो पूरा बेड ही पकड़ लेती थी. और बहुत म्हणजे मुझे बुखार भी आता था उस टाइम. पीठ दर्द, बदन दर्द, ऐसा लगता था कि मेरे इसमें जान ही नहीं थी. और मेरे को 1 साल में 2 बार टाइफाइड हो गया. हर महीने यूटीआई का इन्फेक्शन होता था. पानी कम जाता था. जब से वेट बढ़ गया था तो शरीर में पानी कम जाता था. और ड्यूटी पे भी कभी कभी बॉटल भूल जाती थी तो वो भी पानी कम जाता था. इसके वजह से हर महीने मुझे यूटीआई की सलाइन लगती थी. 10,000 लगते थे उसमें. यस मैम, आपकी बॉडी में इतने सारे डिसऑर्डर्स थे तो क्यों नहीं है फीमेल की बॉडी में इतने डिसऑर्डर्स हो तो उसको पीसीओडी की प्रॉब्लम को सफर नहीं होना पड़े? वो तो आप सफर ही हो रहे, माइग्रेन सफर कर रहे. पीसीओएस का कोई प्रॉब्लम नहीं था पर उस टाइम में मेरे शरीर में न्यूट्रिशन ही नहीं थे तो इसलिए मुझे वो पेट दर्द, बदन दर्द उस टाइम में तो पूरा बेड़ी पकड़ लेती थी. उठती नहीं थी और कुछ भी काम नहीं करती थी. खाती नहीं थी, खाना भी नहीं खा सकती थी. और सभी बॉडी में बदन दर्द नहीं था. जी जी, सर दर्द की गोली लेना पड़ता था. माइग्रेन की टैबलेट हो गई थी. एसिडिटी की वजह से मेरे छाती में बहुत सिलक लगते थे तो मुझे गाड़ी रोक देना पड़ती, रुक जाना पड़ता था. अरे, इतने बहुत सारे चैलेंजेस के साथ मैम आप इस कॉल पर आई थी. मैडम, अभी क्या बताओगी आप, अभी 4-5 महीने बाद कैसा फील कर रही हो कॉल पर? बहुत अच्छा फील कर रही है सर. ऐसा अभी मेरा हॉस्पिटल भी बंद हो गया ना सर. नहीं तो मैं हर महीने हॉस्पिटल जाती थी. हर महीने हर महीने आपको जाना ही होगा. बुखार आता था मुझे और हर महीने हॉस्पिटल जाती थी.
क्यों नहीं, इतने सारे हेल्थ चैलेंजेस थे बहुत सारे, तो आपको हॉस्पिटल जाना ही पड़ा। जब से कोरोना हुआ तब से तो बहुत प्रॉब्लम था। और पीरियड के 5वें दिन तो मुझे इतना पेट दर्द था, तो मुझे डायरेक्ट वो डाइक्लोफिनेक का इंजेक्शन लगाना पड़ता था तभी। और मैंने कमर के दर्द के लिए भी मैंने इंजेक्शन लिया था, तो कुछ दिन के लिए थोड़ा सा राहत मिला था, पर बाद में नहीं मिला, वो फिर से वैसा का वैसा हो। ओके ओके, यस मैम, यस यस। ऐसी ऐसी ये जब बैठी हो ना, ऐसी नहीं बैठती थी इसमें। अरे बहुत बड़ी लिस्ट है मैम आपकी, एक प्रकार की ट्रेजेडी थी हेल्थ के बारे में। तो अभी कैसा फील रही हो, कैसा महसूस कर रही हो, क्या बदलाव कुछ पाए हो आप इस फैमिली में आने के बाद? इस फैमिली के आने के बाद मेरा पूरा शरीर का जो भी मेरे डिसऑर्डर थे सब कुछ चले गए सर। अभी कुछ भी डिसऑर्डर नहीं है अभी। हाँ, अगर मैं रात को 7 बजे के बाद अगर अपन खाते हैं तो साहजिक है अपना एसिडिटी तो बढ़ेगा। सही सही, इतना सारा बदलाव लाया है मैम आपने खुद में। तो ये ट्रांसफॉर्मेशन आने के लिए आपने क्या किया इस 5 साल महीनों में? यस नहीं, 5 साल महीनों में नहीं। जब मैं मेरी ट्रांसफर हो गई ना सर नवेगांव नागजीरा से पेंच टाइगर रिजर्व, तो वहाँ पे नहीं का टाइगर का बहुत इश्यू था, तो इसलिए मुझे फिटनेस का जो कर रही थी मैं, तो वहाँ पे नहीं का टाइगर की वजह से मैं बाहर नहीं निकल सकते थे हम ज्यादा। और अकेले तो बिल्कुल भी नहीं जा सकते थे, क्योंकि अकेले चले गए छोड़कर हमारे जो डॉग्स थे तो वो भी तो लेके गए थे, सब बिट्टा और टाइगर लेके चले गए थे, इसलिए हम भी ज्यादा एक्सरसाइज नहीं करते थे। फिर जब मैं प्रैक्टिस करती थी तो तब ठीक था, फिर भी वेट मेरा 60 था वहाँ पे भी। कम किया 2 दिन, 1 महीना किया कंटिन्यू तो कम थोड़ा सा हो गया और बाद में और बढ़ गया। यस, आपका जॉब भी चैलेंजिंग था, हेल्थ के सारे चैलेंजेस थे, लेकिन अभी इस ऑयल फिटनेस फैमिली में आने के बाद अभी कैसा शेड्यूल है आपका? मेरा सुबह उठते सर एक्सरसाइज करते हैं, जिस टाइम का टाइम मिला उस टाइम में, और फिर बाद में जो अपना रूटीन है वो चालू है सर। सिर्फ थोड़ा सा अभी डाइट प्लान पे थोड़ा सा ध्यान नहीं है, फिर भी अपना डाइट प्लान में जो अपने बॉडी को लगता है वही लेते हैं, उसके बाद में कोई लेते हैं। एक टाइम ठीक लेते हो, कभी कभी 2 टाइम भी लेते हो, और कभी कभी 3 टाइम भी लेते हो अगर खाना बनाने को टाइम नहीं मिला। जी 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 जी, यस यस, बहुत अच्छा मैम। यस, आपके कोच को आप फॉलो कर रही है, इसलिए आपने इतना अच्छा बदलाव लाया है। यस, आप किसे धन्यवाद देना चाहोगे? मेरे तो कोच को भी दूंगी और मैं खुद को भी दूंगी सर, और अपने सकत संतुलित आहार को भी दूंगी। मैं खुद को इसलिए दूंगी, जब तक आप अपनों को 100% नहीं देते तब तक वो अपना रिजल्ट नहीं निकालता। अपनों को कोच की सुनना भी है और उसको बताना भी है कि अपने को ये तकलीफ होती है, हम क्या करें। कोच को पूरा तरीके से पूरा परेशान कर देना कि हमारा रिजल्ट आना चाहिए, इम्प्रूव आना चाहिए, आप हमारे ऊपर डाल दो। सो नाइस, बहुत बढ़िया मैम, बहुत बढ़िया। ध्यान देना नहीं पड़ा, क्योंकि मैं पहले से भी कोई काम हाथ में लो तो उसको प्रॉपर तरीके से निभाती हूँ, उसको पूरा इफेक्ट देती हूँ, उसको पूरा 100% देती हूँ। जी 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 मैम, आप ऐसे ही हेल्दी और हैप्पी रहिए। यस, ये आपको शुभकामनाएं हैं। यस, आप जॉब वर्किंग वुमन। सर मैं जब भी खेलती थी ना तब भी मेरा वेट 55-58 था, हाइट के हिसाब से तो ज्यादा ही था। और फिर मैं एमकॉम में आई थी तो वहाँ पे भी न्यूट्रिशन लेके मैंने अपना वेट कम करके उस टाइम में लगी थी सर। मेरा 50 के अंदर वेट नहीं आता था, पर जब मेरे को सर ने न्यूट्रिशन दिया तो मेरा 42 वेट आके मैंने अपने 12 मिनट में 3 किलोमीटर लगा के फिर ये अपने भर्ती में लग गई थी पहली बार में। पर बाद में मैंने अपने बॉडी के ऊपर ध्यान नहीं दिया, खुद के ऊपर ध्यान नहीं दिया, पैसा कम था वो उसके वजह से भी अपन अपना को, अगर अपनी बॉडी है तो अपन देना, तो कुछ भी नहीं है सर। जी मैम, यस, लास्ट क्वेश्चन। यस मैम, मैं आपको पूछना चाहूंगा, आप कब तक इस फैमिली में जुड़ना चाहोगी? सर लास्ट टाइम मुझे 2023 में 2 बार मुझे जब नई शुरुआत होती है वर्षों की अंग्रेजी महीने की, जनवरी महीने में टाइफाइड है, और 2023 में टाइफाइड के जिस दिन मेरा टाइफाइड का टैबलेट खत्म हुआ उसके अगले दिन से मैं रॉयल फिटनेस फैमिली में, तो तब से मैं अपने लाइफ टाइम आजीवन रहूंगी। यस यस, लाइफ टाइम जुड़े रहने वाली हो आप। आपको ढेर सारी शुभकामनाएं मैम, इतने सारे आपके हेल्थ चैलेंजेस आपने कवर किए हैं और अभी हैप्पी फील कर रही है। यस, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। थैंक यू मैम। यस यस, हैव अ नाइस डे। थैंक यू।